Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. गुज़िश्ता दर्स के अंदर हम अल-असद वस्सअलब नामी दर्स को पढ़ रहे थे और इसका कुछ हिस्सा यानी कि तकरीबन निस्फ हिस्सा हमने पढ़ा था। और आज जो बाकी बची चीज़ें हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि उनको हम कंप्लीट करें, ख़त्म करें। पहले मैं इबारत पढ़ता हूँ आज के दर्स की। कह रहे हैं साहिब किताब कि वज़ात यौमिन अता थअलबुन व वक़फ़ बिबाबिल गारी मुतरद्दिदन बैन अद्दुख़ूली वल इंसिराफ़ हत्ता रआहु अल असदु व क़ाल अहलन बिका या अबल हुसैन मा बालुका ला तदख़ुलु हत्ता नअतनिस बिका फ़ी हालिल वहदति वल मरदी वलौ कुन्तु सहीहन सलीमन लखरजतु लिमुलाक़ातिक लिमा लक इंदी मिनल क़ीमति वल एतिबार। फ़क़ाल थअलबु अतैतु लिअऊद सय्यदल वहूशि वक़द कुन्तु अव्वलतु अला दुख़ूलि वल जुलूसि मअहु लिउसल्लियहु व उख़फ़्फ़िफ़ अन्हुल अलम गैर अन्नी अरा आथार अक़दाम कसीरतिन दख़लत वलम तख़रुज वलिज़ालिक अक्तफ़ी बिसुआलि सय्यदी अन हालिहि राजियम मिनल्लाहि लहु अस्सलाम सुम्मा इंसरफ़ मुअतबिरन बिमा क़द हसल लिग़ैरिहि। यहाँ पर जो है आज कहा बात पूरी होगी। और अल-असद वस्सअलब ये जो इस दर्स का नाम है, इसके अंदर एक कहानी है और वो कहानी दरहकीकत ये है, मैं बता देता हूँ पहले ताकि दर्स को समझने में आसानी हो। कहानी ये है कि एक शेर रहता, एक शेर था, एक जंगल था जिसमें क्या है एक शेर रहता था और शेर काफ़ी जो है ताकत और क़ुव्वत वाला था, काफ़ी ताकत और क़ुव्वत वाला था। उसकी एहतराम सारे जानवर जंगल में उसकी इज़्ज़त करते थे, उसका एहतराम करते थे और जितने भी जानवर रहते थे जंगल में सब उस शेर से डरते थे क्योंकि बहुत ही मजबूत, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ताकतवर था। लेकिन ये शेर जब बुढ़ा हो गया तो इसके ऊपर उसके अंदर कमज़ोरी आ गई और अब ये इसके अंदर उस तरह की कुदरत नहीं रही कि जिसके ज़रिए से वो क्या है दूसरे जानवरों का शिकार कर सके और अब उनको क्या है खा सके, यानी कि अपने लिए खाने का इंतज़ाम कर सके। चुनांचे कुछ अय्याम गुज़रते गए और यहाँ तक कि ये मरने के करीब हो गया। फिर शेर करे तो क्या करे, उसके पास ताकत और क़ुव्वत नहीं है, बुढ़ा हो गया है, शिकार नहीं कर सकता है, डर है कि मर जाए। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक ख़्याल आया, एक हीला है ना कि एक तदबीर या एक चाल सूझी उसको जो है। और वो चाल ये थी कि उसने अपने आप को मरीज़ और बीमार ज़ाहिर किया और पूरे जंगल में ये बात फैल गई कि शेर बीमार पड़ गया है, काफ़ी बीमार है, काफ़ी सीरियस है वो। और उसने क्या किया कि अपने आप को एक गार में, यानी कि जो गार होती है, एक खो होती है या जो गड्ढा बड़ा सा होता है पहाड़ वगैरह में, कहीं पर भी यानी कि शेर की जो रहने की जगह होती है, तो उस किसी एक गार में जाकर के वो बैठ गया तन्हाई में। वहाँ पर कोई नहीं था, उस गार में अकेले में जाकर के तन्हाई में बैठ गया। सारे जानवरों के पास ये बात फेमस हो गई कि शेर बीमार हो चुका है और फला गार में अभी वो है और कब पता कि वो मर जाए। तो ये सुन कर के सारे जानवरों पर थोड़ी शफ़क़त आई। हर कोई जो है किसी की इयादत करना है, मतलब हर कोई मतलब इस तरह से करता है। तो जानवरों में से क्या है एक एक करके जानवर उसकी इयादत करने के लिए आने लगे, उसकी हाल पुरसी के लिए, उसकी तीमारदारी के लिए, उसके जानने के लिए कि भाई आपकी तबीयत कैसी है।
तो आने लगे। और जब कोई जानवर उस गार में जाता शेर से मिलने के लिए, तो अंदर ही क्या है वो उसका काम तमाम कर देता, यानी कि वहीं पर पकड़ करके उसको जो है वहीं पर नाश्ता कर लेता, खा लेता, और ये उसकी ग़िज़ा बन जाती। ऐसे ही इसका जो है काम चलता रहा। ये शेर का जो है मतलब उसकी टैक्टिक थी, उसका मतलब ये तरीका था। ऐसे ही सारे जानवर, एक एक जानवर उसमें जाते गए, और जो जाता वो वापस नहीं आता, यानी कि शेर का वो भोजन बन जाता। ऐसे ही फिर क्या हुआ, फिर एक बार ये बात आई एक लोमड़ी की। लोमड़ी ऐसे भी चालाक होती है, चतुराई में चालाकी में इसकी मिसाल दी जाती है। एक लोमड़ी आई ज़ियारत के लिए, तो लोमड़ी आई तो उस गार के दरवाजे ही पर क्या है दूर ही से भैया वहीं पर खड़ी रही, और वो मतलब ये सारा मंज़र देख करके कि मतलब कुछ जानवर जा रहे हैं, निशानात दिख रहे हैं जाने के, लेकिन वही निशानात वापस आने के तो नहीं दिख रहे हैं। उनको बिल्कुल हैरत में थी कि हुआ क्या, मैं जाऊं कि ना जाऊं। तो शेर ने उसको देखा तो कहा कि हम अहलन बिक, अहलन अहलन, यानी कि वेलकम वेलकम, आइए आइए, क्यों नहीं आप अंदर आ रही हैं, आप क्यों बाहर इस तरह से खड़ी हुई हैं, मैं बीमारी की और तन्हाई की हालत में हूँ, आइए। अगर मैं ठीक ठाक होता तो मैं आप ही के पास आ जाता आपसे मुलाकात करने के लिए, क्योंकि आप मेरे नज़दीक काफ़ी अहम और मोतबर शख्सियत हैं, आइए, आप क्यों इस तरह से। तो ये बात शेर ने कही। तो लोमड़ी ने कहा कि मैं आए हूँ लेकिन आपकी ज़ियारत करने के लिए, जो आपके मुल्क के सरदार हैं सारे जानवरों के, जंगली जानवरों के, और मैंने जो है इरादा भी किया था कि आप दाखिल हूँ जो है और बैठूँ आपके साथ, ताकि आपकी मतलब क्या है कुछ आपको तसल्ली दे सकूँ और आपकी परेशानी को क्या है कम कर सकूँ। लेकिन मुझे क्या है कुछ निशानात दिख रहे हैं यहाँ पर, कुछ कदमों के निशानात दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कदमों के निशानात ऐसे दिख रहे हैं जो इधर से तो गए हैं, लेकिन वो निशानात क्या है उधर से वो नहीं आ रहे हैं, उसी साइज़ के या उस जैसे निशानात, उसी साइज़ के पैर के निशानात इधर से गए हैं लेकिन उधर से नहीं आए हुए हैं। इसीलिए बस मैं अभी यही सवाल करती हूँ कि यहीं पर खड़ी होकर के मैं आपकी जो है जनाब की हालत और खैरियत को मैं पूछ लेती हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको क्या है ठीक कर दे। फिर ये लोमड़ी वहीं से क्या है मुड़ गई, जो ये सारा मंजर उसने देख करके, यानी कि दूसरों के साथ जो पेश आया है उसको जो है देख करके ये खुद क्या है इसने होश के नाखून लिए और वहीं से क्या है मुड़ गई। इसने अपने आप को क्या है उस मुसीबत और परेशानी में नहीं डाला। पढ़ते हैं पहले इसको, उसके बाद फिर आगे आएंगे, इसके में क्या मफ़हूम निकलता है उसको समझेंगे। शायर कह रहा है कि, ये शायर मैं कह रहा हूँ, कातिब जो कह रहे हैं कि वज़ात यौमिन अता थअलबुन, पीछे से इसका मफ़हूम जो है कनेक्ट होना चाहिए दिमाग में, मतलब मरबूत होना चाहिए कि ये बात मतलब जब मैंने बताया कि शेर के पास एक एक जानवर करके आते थे और शेर उनको खाता रहता था। तो एक दिन वज़ात यौमिन, और एक दिन अता थअलबुन, एक लोमड़ी आई, वज़ात यौमिन अता थअलबुन, और एक दिन एक लोमड़ी आई, व वक़फ़ा बिबाबिल गारी, और वो गार के दरवाज़े के पास खड़ी हो गई, मुतरद्दिदन बैन दुखूली वल इंसिराफ़ी, इस हाल में कि वो पशोपेश में थी कि दाखिल हूँ या वापस हो जाऊँ, यानी कि दाखिल होने और वापस हो जाने के दरमियान वो मुतरद्दिद थी, यानी कि तरद्दुद में थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं दाखिल हो जाऊं या कि वापस चले जाऊं। हत्ता रआहुल असदु, और वो जब इसी शशोपंज में थी, इसी मतलब पशुपेश में थी, तो शेर ने उसको देख लिया। हत्ता, यहाँ तक कि उसको देख लिया शेर ने, वक़ाला, और कहा, अहलम बिका या अबल हुसैनी। अहलम बिका माने का होता है मरहबा या वेलकम, वेलकम ए अबुल हुसैन। अबुल हुसैन ये लोमड़ी की कुनियत है, लोमड़ी जो होती है उसको अबुल हुसैन कह के भी पुकारा जाता है। तो अबुल हुसैन यानी कि या अबुल हुसैन, ए अबुल हुसैन, या ए अबू हुसैन, आपको मैं वेलकम कहता हूँ। मा बालू का, तुम्हें क्या हो गया है कि ला तदखुलू हत्ता नस्तअनिस बिक,
तुम्हें क्या हो गया है कि तुम दाखिल नहीं हो रही हो यहाँ, ताकि मैं आपसे मायूस हो सकूं, फ़ी हालिल वहदती वल मरज़ी, इस तन्हाई और बीमारी की हालत में, यानी कि इस तन्हाई और बीमारी की हालत में मैं हूँ, तो आप क्यों नहीं हमारे पास आ रही हैं ताकि मैं आपसे मायूस हो सकूं और मेरी ये तन्हाई और बीमारी में कुछ थोड़ी सी तखफीफ हो सके आपके आने की वजह से। वलौ कुन्तु सहीहन सलीमन लखरजतु, और अगर मैं होता सही सालिम, सहीहन सलीमन माने होता है सहीहन ठीक ठाक, सलीमन मान के बाहिफाजत, यानी कि सही सालिम उर्दू में बोलते हैं। और अगर मैं सही सालिम होता, लखरजतु, तो मैं ही निकल करके आता, ले मुलाकाती का, आपसे मुलाकात के लिए। लिमा लका इंदी मिनल कीमती वल एतिबारी, उस अहमियत और एतबार की वजह से जो आपके तई मेरे नज़दीक है, यानी कि उस अहमियत और उस एतबार की वजह से या उस भरोसे की वजह से, यानी कि उस अहमियत और उस भरोसे की वजह से जो कि आपके तई मेरे नज़दीक है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, लिमा लका इंदी मिनल कीमती वल एतिबारी। अगर इसको कहेंगे कि लिमा, तो यहाँ पर जो लिमा है, यहाँ पर लाम हर्फ जर है और उसके बाद मा इसमें मौसूला है, और लका इंदी, तो लाम और काफ लका यानी कि जार मजरूर है, मुतालिक हो जाएगा किसी महजूब से, इंदी, और ये ज़र्फ़ है, ये भी क्या है, मुतालिक है किसी महजूब से, दोनों मुतालिक होते हैं। यानी कि लेमा, अगर इसको हम कहें माँ मौसूला के बाद क्या होता है कि सिला आता है, सिला का आना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम सिला को बनाएंगे तो इसके लिए हमें कुछ मुक़द्दर मानना पड़ेगा। क्या होगा, लेमा हुआ काइनुन लका इंदी, तो लिमा लाम हर्फ जर, मा इसमें मौसूल, हुआ यहाँ पर मुब्तदा हो जाएगा, काइनुन ये खबर हो जाएगी मुब्तदा की, और लका इसी काइनुन से महज़ूफ मुताल्लिक हो जाएगा, इंदी ये ज़र्फ़, ये क्या है, इंदा मुज़ाफ़, और ये क्या है, या मतलब मुज़ाफ़ इलैह, ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह करके मुझे क्या होगी, ये क्या हो जाएगा, ज़र्फ़ हो जाएगा उसी काइन का। और इंदी ये ज़र्फ़ है तो मंसूब है, लेकिन इस पर नस्ब यानी कि इस पर फ़तहा इसलिए नहीं आया हुआ है क्योंकि यहाँ पर फ़तहा मुक़द्दर है। इंदा जो है, तो इंदा वहाँ पर क्या है, मुक़द्दर, यानी कि फ़तहा नहीं दे सकते क्योंकि आखिर में या लगी हुई है, और या हमेशा अपने माक़बल कसरा चाहती है। तो यानी कि वो जो दाल है जब जिस पर फ़तहा आना चाहिए था ज़र्फ़ का, वो जगह क्या है, ऑलरेडी या के कसरा ने फुल कर दिया है। तो अब उस पर क्या है, एक और हरकत हम नहीं ला सकते, यानी कि नस्ब की हरकत नहीं ला सकते, यानी कि फ़तहा नहीं ला सकते, दो हरकत नहीं ला सकते इस जगह पर। इसीलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर जो फ़तहा है मुक़द्दर है, और फ़तहा से ज़्यादा ज़रूरी है या के साथ पहले कसरा देना ताकि पढ़ने में आसानी हो सके। तो असली इबारत जैसे मैंने बताई, लिमा हुआ काइनुन लका इंदी, लिमा हुआ काइनुन लका इंदी, तो मा मौसूला और उसके बाद हुआ मुब्तदा और काइनुन खबर, लका उसी से मुतालिक और इंदी उसी से मुतालिक। तो ये काइनुन लका इंदी ये खबर है हुआ मुब्तदा की, और ये मुब्तदा और खबर, फिर ये सिला हो जाएगा मा इसमें मौसूल का, और मौसूल सिला ये फिर जार मजरूर हो जाएगा इसका। वलो कुन्तु सही मतलब लखरजतु लिमुलाकातिका लिमा लका, तो खरजतु जो फ़ेल है उसी से ये लिमा लका इंदी ये मुतालिक हो जाएगा। जिसके बाद जो मिनल कीमती वल एतिबार, ये क्या है, बयान है इसी मा मौसूला का, यानी कि जो मा मौसूला है ये इसमें मुबहम है, इससे मुराद क्या है, तो मा मौसूला से अक्सर जो होता है जो इसमें मुबहम होता है तो उसके बाद उसका बयान आता है, जैसे मन है, माँ है, जिसमें चीज़ें, तो क्योंकि इसमें मुबहम से चीज़ें क्या है पता नहीं चलती हैं, उसे मालूम नहीं होता कि क्या मुराद है, तो उसी को बयान करने के लिए बाद में बिन क्या है बयानिया ला करके उसको क्या है वाज़ेह किया जाता है। तो मिनल कीमत वल एतिबार ये बयान है मा मौसूला का। इस तरह से पूरा लिमा लका इंदी मिनल कीमत वल एतिबार ये पूरा जार मजरूर हो जाएगा, मुतालिक हो जाएगा खरजतु फ़ेल से।
तो फिर माना क्या हो जाएगा, वलौ कुन्तु सहीहन, और अगर मैं सही सालिम होता, लखरजतु लिमुलाकातिक, तो मैं निकलता तुमसे मुलाकात करने के लिए, लिमा लका इंदी मिनल कीमत वल एतिबार, उस कद्र कीमत और उस भरोसे की वजह से जो आपके तई मेरे नज़दीक है। फ़क़ाल सअलबु, तो लोमड़ी ने कहा, अतईतु लिअऊद सय्यदल वहूश, मैं आई हूँ ताकि मैं इयादत करूँ किसकी, जंगली जानवरों के सरदार की। अतईतु लिअऊदा, मैं आई हुई हूँ ताकि मैं जंगली जानवरों के सरदार की इयादत कर सकूँ। वक़द कुन्तु अव्वलतु अला दुखूल वल जुलूस मअहु लिउसल्लियहु, और मैं इससे पहले मैं आदी थी अंदर आने की और बैठने की उसके साथ में, ताकि मैं उसको तसल्ली दूं। इससे पहले ऐसा जब वो शेर जब था, जब ठीक ठाक था, जब सही सालिम था, जब वो शिकार करता था, तब भी इन सारे जानवरों के साथ उठना बैठना उसका हुआ करता था। लेकिन अभी वो दूसरी कंडीशन में है, तो अभी जो उसके जानने पहचानने वाले लोग हैं, अभी जिसके जो करीबी लोग हैं अभी जो आ रहे हैं, तो उन्हीं को ये खा रहा है। तो कह रहे कि वक़द कुन्तु अव्वलतु अला दुखूल वल जुलूस मअहु लिउसल्लियहु, और मैं आदी थी दाखिल होने की और बैठने की उसके साथ, यानी कि सैयदुल वहूश के साथ, ताकि मैं उसको तसल्ली दे सकूं। व उखफ़िफ़ अन्हुल अलम, और मैं उससे तकलीफ़ को दूर कर सकूं। गैर अन्नी अरा आसार अक़दामिन, मगर मैं देख रही हूँ कुछ कदमों के चंद निशानात को, कदमों के बहुत सारे निशानात को। आसार अक़दामिन कसीरा, कदमों के बहुत सारे निशानात को, मगर मैं देख रही हूँ कदमों के बहुत सारे निशानात को, जो निशानात दाखिल हुए वलम तखरुज, और वहाँ से निकले नहीं। वलिज़ालिका, और इसीलिए, अक्तफ़ी, मैं, इक्तफ़ा यक्तफ़ी के माने होता है किफ़ायत करना, यानी कि किसी चीज़ पर इक्तफ़ा करना, इक्तफ़ा करना उर्दू में बोला जाता है। तो वलिज़ालिका अक्तफ़ी, और इसी वजह से मैं इक्तफ़ा करती हूँ अपने सरदार की हालत के बारे में सवाल करने पर। बस यहीं से मैं अपने सरदार के बारे में पूछने पर इक्तिफ़ा करती हूँ। अक्तफ़ी बिसुआल सय्यदी, मैं इक्तिफ़ा करती हूँ अपने सरदार से उसकी हालत के बारे में पूछने पर। तो सवाल यहाँ पर मुज़ाफ़ है, और सय्यदी ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह होकर के फिर ये मुज़ाफ़ इलैह है सवाल का, और अन हालिही, हाल मुज़ाफ़ और हु की ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह है, तो अन हालिही ये जार मजरूर मुताल्लिक़ हो जाएगा सवाल से, क्योंकि ये सवाल मसदर है। तो करें कि वलिज़ालिका, और इसी वजह से मैं इक्तिफ़ा कर रही हूँ अपने सरदार से उसकी हालत के बारे में सवाल करने पर। राजियम मिनल्लाहि लहू अस्सलामता, इस हाल में कि मैं उम्मीद कर रही हूँ अल्लाह ताला से उसके लिए सलामती की। तो ये राजियन हाल हो जाएगा, राजियन हाल हो जाएगा। असल में क्या था, ये राजेवन था। इसका जो असल में इसका जो सुलासी है राजा यरजू, तो राजेवन, तो जीम के बाद वाव था जिसको क्या है कसरा से बदल दिया गया है। उसके बाद अगर राजियन मिनल्लाहि लहू अस्सलाम, और अस्सलामता जो है ये मफूल बिही है राजियन इसमें फ़ाइल का, क्योंकि इसमें फ़ाइल भी अमल करता है, ये मुश्तक्कात में से है। राजियन मिनल्लाहि, मिनल्लाहि मुताल्लिक़ है राजियन से, लहू भी राजियन से मुताल्लिक़ है, अस्सलामता मफूल बिही। राजियन मिनल्लाहि अस्सलामता, अल्लाह ताला से उसके लिए सलामती का सवाल करते हुए। सुम्मन सरफ़ा, फिर ये लोमड़ी वापस लौट आई, मुअतबिरन बिमा क़द हसर लिग़ैरिही, इब्रत हासिल करते हुए उस चीज़ से जो चीज़ उसके अलावा के लिए पेश आई, यानी कि बहुत उसके अलावा जो जानवर हैं वो शेर के पास गए, शेर ने उनको खा लिया, तो इससे क्या है उसने नसीहत हासिल की। तो आदमी को भी ऐसे क्या करना चाहिए कि दूसरों के हालात से नसीहत और इबरत हासिल करना चाहिए। ये इस दर्स से जो है हमें सबक मिलता है।
और यही से सीख मिलती है, और कि मतलब दूसरों जो है दूसरों के बातों से या दूसरों की मुसीबतों से जो है हमें सबक हासिल करनी चाहिए और उसी परेशानी में अपने आप को नहीं डालना चाहिए। इसे पर इत्तेफाक करते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले दर्स।